एक बार फिर से हाजिर हैं दिशा रीजनिंग क्लास में 5 शानदार रीजनिंग के प्रश्न लेकर आपके सामने, जो कि आप ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में जैसे एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स स्टार्ट ए वीडियो। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि जिस प्रकार से जीरो से 4 आया, 4 से 18 आया, 18 से 48 आया, फिर प्रश्नवाचक आया और 180 आया, तो इस प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है। देखिए जिस प्रश्न में जीरो आ जाए वो भी स्टार्ट में आ जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट तो वो प्रश्न होता है। तो क्या करें हम? तो देखिए, अगर हम एक का क्यूब करें और माइनस एक का स्क्वायर करें, तो एक का क्यूब एक माइनस एक का स्क्वायर एक, तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम दो का क्यूब माइनस दो का स्क्वायर करें, तो दो का क्यूब जो है वो 8 हो जाएगा और दो का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर 4 आ गया, 4 यहाँ पर है। तो अगली संख्या 3 होगी, तो 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो इसको घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगली संख्या फिर अब क्या हो जाएगी? 4, तो 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 का क्यूब 64 और 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर आप घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। फिर अगली संख्या हो जाएगी 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, तो 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है और 5 का स्क्वायर 25, तो इसको माइनस करने पर 100 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सवाल खत्म। तो घबराना नहीं है, प्रश्न को देख के थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, और जब आप लॉजिक लगा लेंगे तो आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो देखिए सवाल क्या कहता है, जिस प्रकार आशा ASHA बराबर 29 आया, उसी प्रकार विनय भूषण बराबर क्या होगा? ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित सवाल है। तो देखिए इसको हल करते हैं। ASHA, ये जो अल्फाबेट है इसको अगर हम नंबरिंग दें, जैसे अल्फाबेट 126 तक होती है और इसमें हम नंबरिंग दें, तो ए जो है 1 नंबर पर आएगा, एस जो है 19 नंबर पर आएगा, एच जो है हमारा 8 नंबर पर आएगा और फिर ए जो है हमारा 1 नंबर पर आएगा। और इन सब को आपस में आप जोड़ेंगे तो 29 आएगा। 29 ही तो यहाँ पर दिया हुआ है। उसी लॉजिक को हम यहाँ लगाते हैं। VINAY, विनय भूषण। ठीक है, तो वी हमारा 22 नंबर पर आता है, आई हमारा 9 नंबर पर आता है, एन हमारा 14 नंबर पर आता है, ए हमारा 1 नंबर पर आता है, वाई हमारा 25 नंबर पर आता है, बी हमारा 2 नंबर पर आता है, एच हमारा 8 नंबर पर आता है, यू हमारा 21 नंबर पर आता है, एस हमारा 19 नंबर पर आता है, एच हमारा 8 नंबर पर आता है, ए हमारा 1 नंबर पर आता है और फिर एन हमारा 14 नंबर पर आता है। और इन सब को जब आपस में आप जोड़ेंगे तो ये इसका योग जो है 144 होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताए गए ट्रिक्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो भैया वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। तो देखिए अगला जो प्रश्न है ये क्या कहता है, जिस प्रकार 7 से 9 आया, 9 से 13 आया, 13 से 21 आया और 21 से 37 आया, उसी प्रकार प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? तो लॉजिक समझना है। देखिए 7 से 9 लाने के लिए यहाँ पर +2 किया गया है। ठीक है, फिर 9 से 13 लाने के लिए यहाँ पे +4 किया गया है।
फिर 13 से 21 लाने के लिए यहाँ पर +8 किया गया है। फिर 21 से 37 लाने के लिए यहाँ पे +16 किया गया है। तो उसी प्रकार 16 से प्रश्नवाचक के स्थान पर लाने के लिए यहाँ पर आप 32 करेंगे, और 32 जब आप करेंगे तो 2 और 7 9, और 3 और 3 6, 69। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। चलिए दोस्तों, तो अगला जो सवाल है ये कहता है PALE पेले बराबर जिस प्रकार कोड दिया गया है 2134 तथा अर्थ बराबर 41590, तो पर्ल PEARL बराबर क्या होगा। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है, तो घबराना नहीं है, बहुत आसानी से ये सवाल बन जाएगा। देखिए करना क्या है, सबसे पहले देखिए PALE, ठीक है, 2134। फिर उसी प्रकार EARTH 41590, यही तो दिया हुआ है ना। अब आगे देखिए, हमको पता करना है किसका, तो PEARL। तो P का देखिए यहाँ कोड दिया हुआ है 2, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं। ई का कोड यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ भी 4 दिया हुआ है, तो यहाँ 4 लिख लेते हैं। ए का कोड यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 लिख लेते हैं। आर का कोड यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 लिख लेते हैं। एल का कोड यहाँ 3 है, तो 3 लिख लेते हैं। मतलब 24153, 24153 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। तो देखिए सवाल क्या कहता है, नंबर एनालॉजी का सवाल है, श्रृंखला का 1 5 13 29 61 125, और प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 1 से 4 लाने के लिए यहाँ +4 किया गया है, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे, मतलब यहाँ पर आने के लिए 8, 8 5 13। फिर इसे मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ लाने के लिए 16 हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब यहाँ आने के लिए 32 हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2 64 है, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 अगर आप करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 और 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, 128 जोड़ेंगे, और 128 आप जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 13, 253। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है जिसमें यहाँ पर 9 है, 13 है, 22 है, और यहाँ प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको पता करना है। जब ऐसे प्रश्न आए और आपको समझ में ना आए तो इसको क्या करिए कि इसको सीरीज में लिख लीजिए, जैसे 9, फिर यहाँ पर 13, और यहाँ पर 22, ठीक है। तो 9 से 13 लाने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर 4 को ऐड किया गया है, ठीक है। फिर 13 से 22 लाने के लिए यहाँ क्या किया गया है, तो यहाँ पर 13 से 22 लाने के लिए आपका 9 ऐड किया गया है। अच्छा, यहाँ पर फिर अगली संख्या हमको पता करनी है, वो हमने नहीं लिखा, तो यहाँ से हम ये क्या ऐड करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो 9 से 13 आया, जिसमें हमने 4 जोड़ा, इसे 2 का स्क्वायर किया है। फिर 13 से 22 लाने के लिए 9 जो हमने जोड़ा, ये 3 का स्क्वायर है। तो उसी तरीके से 22 से अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, मतलब यहाँ पे +16 होगा। तो 22 में अगर आप 16 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 38, और यही आपका करेक्ट आंसर, सवाल खत्म। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। कितना आसान था। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। तो देखिए अगला जो प्रश्न है ये क्या कहता है कि ये एक दिया गया है जिसमें कि आपको पता करना है कि ये प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो क्या करते हैं, देखिए हम जोड़ते हैं, 9 4 13, ठीक है, 13 और 2 यहाँ पर 15 आ गया। फिर उसी तरीके से 5 3 8, और 8 और 7 15 आ गया। तो यहाँ पर भी हमको क्या आना चाहिए था, 15 आना चाहिए। तो 8 1 9, तो 9 में कितना जोड़ेंगे, तो 6 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल आपका समाप्त।
ठीक है, ये 6 है, करेक्ट जवाब जो है यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। देखिए अगला जो प्रश्न है, इसमें भी पहले जैसा प्रश्न ही ये दिखाई देता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी प्रश्न में बड़ी संख्या हो तो हमें पता करने का कोशिश करना चाहिए कि बड़ी संख्या कैसे आई। तो देखिए जैसे यहाँ पे 9 4 के बाद 20 आया है, उसी तरीके से 8 5 और यहाँ 12 आया है, तो ये 20 कैसे आया, 12 कैसे आया। जिस प्रकार 20 और 12 आया उसी प्रकार प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए अगर 9 में हम 4 को घटा दें तो कितना आएगा, 5 आएगा, और इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20 आ जाता है। उसी प्रकार 8 में से अगर हम 5 को माइनस कर दें तो हमको 3 मिलता है, और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 12 मिलता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और 4 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बताए गए ट्रिक्स तरीके, रीजनिंग के तरीके आपको समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इन वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। तो देखिए ये जो प्रश्न है, इसमें भी बड़ी संख्या यहाँ नीचे की ओर दी हुई है, तो हमें इसी को पता करना है कि ये कैसे आया। तो ऐसा जब भी सवाल आए तो इस दोनों को हम क्या करेंगे कि प्लस कर लेते हैं। तो 6 और 7 कितना होता है, 13, और इस 13 को हम इस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 65 आ जाता है, जो कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है। इसी लॉजिक को इस पे लगाते हैं, 3 + 2 5 आ जाता है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 20 आता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे, 4 प्लस प्रश्नवाचक जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से, तो हमको यहाँ पर 45 मिलना चाहिए, यही है। तो 9 × 5 = 45 होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर 4 + 1 करेंगे तो 5 आएगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 45 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर। चलिए देखिए ये जो सवाल है, इसमें तो किधर भी आपको बड़ी संख्या नहीं मिल रही है, तो इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी कठिन सवाल है, और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि इसमें इस प्रश्न को ज़्यादातर बच्चे गलत बनाएंगे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके इसका जवाब कमेंट में हमें बताइए फटाफट, तब तक मैं इसे बताता हूँ। देखिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि पेयर बना लेते हैं। जैसे 9 और 7 इसको आपस में जोड़ देते हैं, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 और 11 इसको जोड़ेंगे तो ये भी 16 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आप 6 और 4 इनको आपस में जोड़ने पर हमको कितना मिलेगा, तो 10 मिलेगा। और 8 और 8 और 2 को आपस में जोड़ने पे हमको 10 मिल रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 4 और 7 को आपस में जोड़ने पे हमको 11 मिल रहा है। तो 8 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि यहाँ पर भी हमको 11 मिले। तो 8 में क्या कितना जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ेंगे। 8 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 11 हमें प्राप्त हो जाएगा, और सवाल खत्म आपका। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताए गए सारे ट्रिक आपको समझ में आ गए होंगे, सारे रीजनिंग के सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी संख्या को, लेटर की संख्या को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 12। इसका फैक्टर निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये 4 और 3 हो सकता है, या फिर ये 6 और 2 हो सकता है। तो हम ज़्यादा बड़ी संख्या को नहीं लेंगे, हम छोटी वाली को लेते हैं, इसको लेते हैं। तो इसको 4 की भाग में हम बांट सकते हैं, या तो 4 में कर लीजिए या 3 में कर लीजिए, आपकी सुविधा अनुसार। तो हम 3 में ही कर लेते हैं, छोटा छोटा। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और ये 1 2 3। तो अब ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पर देखिए बी और सी, बी के बाद सी आ रहा है, तो यहाँ पर हम सी
बी के बाद यहाँ सी आ रहा है, तो यहाँ हमने सी कर दिया। तो ये एक सीरीज हम हो गई ए बी सी। तो यहाँ पर बी सी है लेकिन ए नहीं है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। यहाँ पर ए है लेकिन बाद की सीरीज नहीं है, तो क्या आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा। यहाँ ए बी है और ये सी आ जाएगा। तो अब जो जो रिक्त स्थान में हमने भरा है उसे एक जगह नोट कर लेते हैं। तो सी, ए, बी सी और सी, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, जो कि आपके आगामी एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम, रेलवे, ग्रुप डी, आरपीएफ एग्जाम इत्यादि के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए हम पहले वाले तरीके को अपनाएंगे। काउंट कर लेते हैं लेटर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यहाँ पे 16 लिख लेते हैं और इसका फैक्टर निकालते हैं। तो 4 चौक 16 हो सकता है, या फिर 8 दूनी के 16 हो सकता है। तो हम ये छोटा वाला सीरीज को लेते हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। तो अब देखिए, लास्ट में यहाँ पर ईजी है, यहाँ पर ईजी है, और ई के पहले एफ है, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। और फिर एफ के पहले यहाँ एच है, तो यहाँ पर एच आ जाएगा। तो सीरीज बन गई एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी। ठीक है। तो अब जो हमने खाली स्थान पे भरा उसे नोट कर लेते हैं। तो एफ, एच, एफ और जी, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गई होगी। तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, तो लाइक जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए भी हम पहले वाले ट्रिक को अपनाते हैं। काउंट करते हैं लेटर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। फैक्टर निकालते हैं तो वही हो जाएगा 4 चौक 16, या फिर अगर देखें तो 8 दूनी के 16। तो हम छोटा सीरीज को लेते हैं, छोटी सीरीज को। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है, इस वाले का दूसरे वाले का संबंध इसके साथ है, और पहले वाले का संबंध इसके साथ है, तीसरे के साथ। अब कैसे है, तो देखिए, यहाँ एन एम है, यहाँ भी एन एम है। ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पर एम एन है, तो यहाँ पर एम पहले है, तो पहले इसको देखते हैं। एल एम, एल एम, और फिर यहाँ पर ओ है, तो यहाँ पर जब एल है तो यहाँ पर एल आ जाएगा, और फिर यहाँ पर एन आ जाएगा। ठीक है, एन आ जाएगा। ये सीरीज हो गया एल एम एन ओ, तो एल एम एन ओ यहाँ पर भी आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ ओ लास्ट में है, तो यहाँ भी ओ लास्ट में आ जाएगा। अब कौन सी लेटर बच गया, तो यहाँ पर एल आ जाएगा और यहाँ पर एल आ जाएगा। तो अब खाली स्थान पे जो हमने भरा वो लिखते हैं। तो एन, एल, 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 फिर एल, नहीं, ओ, एल के बाद, सेकंड वाले एल के बाद ओ है। ठीक है। फिर यहाँ पर एल, फिर ओ और एल। एन, एल, ओ, एल, ओ और एल, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं, लेटर को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो टोटल लेटर कितना है, 15।
इसको फैक्टर करते हैं तो 5 तिहाई के 15, तो हम 5 का भी ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं, तो हम 5 का लेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर डबल सी है, तो यहाँ पर भी डबल सी आ जाएगा, यहाँ पर भी डबल सी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि बी सी सी, तो यहाँ पर भी बी आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि बी ए बी सी सी, ए बी सी सी, तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें ए बी सी सी, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो अब जो खाली स्थान है वो हम लिख लेते हैं, ए सी, ए सी, ए और ये बी, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारे ट्रिक आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों लाइक तो बनता है, लाइक जरूर करें, और जो लोग पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।